अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और आज मेरे साथ हैं राय नदीम खर्ल साहब। तो राय नदीम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैट्रिक के फेलो हैं और आजकल ये एक बैंक अल फलाह फैसलाबाद के अंदर ये क्या कहते हैं उसको, किस पोस्ट पे हैं आप? मैनेजर, बैंक मैनेजर हैं जी। ये अल फलाह बैंक के बैंक मैनेजर हैं और काफी इनका एक्सपीरियंस है बैंकिंग के एतबार से। बड़े एजुकेटेड और बड़े अच्छे बंदे हैं और आज हमारे चैनल पर हमारे साथ इंजॉय कर रहे हैं। और हमने इनसे बहुत मुश्किल टाइम लिया है और कॉल कर करके बुला के हमने बोला है कि सर आप आएँ, आपका आना हमारे लिए बहुत अच्छा साबित रहेगा। तो आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, मदरसा में क्या होता है, खुद मौलवी की जबानी। तो जो पाकिस्तानी मदरसे हैं जहाँ बच्चे इस्लामिक एजुकेशन हासिल करते हैं उसके बारे में है कि उनमें क्या होता है। पता नहीं अब ये मौलवी साहब ने क्या कह दिया है, तो चलें हम मिलकर सुनते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ताकि ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ऐसे बच्चे भर्ती करो और कि ਤੁਹਾਡੇ और टीचर होवन जिन्हां से और बच्चे होवन उन्हां मुंह काला करन। इस वास्ते मदरसों के अंदर बच्चों के साथ तुम्हारे मौलवी मुंह काला करते हैं। तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो आप पक्की वाला जवाब मुझसे। किस मदरसे में यह काम नहीं होता? एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे, इससे स्कूल हजारों दर्जे बेहतर है क्योंकि स्कूलों के अंदर हॉस्टल नहीं होते हैं, उनमें यहां ये बच्चों के साथ टीचर्स ये काम नहीं कर सकते। लेकिन मौलवियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं, दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं, ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं। तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें। और मदरसों के माहौल जो है ना हमसे ढके छुपे नहीं है। 5-6 साल मेरी उम्र थी उस वक्त से मैंने मदरसों में जाना शुरू किया। मदरसों का पूरा चट्टा बट्टा मुझे पता है, तमाम मकातबे फिक्र का। बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। और जिस फारूक तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान देनी है ना, अल्लाह से डरता है, इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी उसको के कुरान पे हाथ रख के ना मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूं। इनके मदरसों में ये काम नहीं होते और तकरीबन सारे मदरसों में होते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आप मदरसों का निसाब पढ़ें, वल्लाह आप हैरान होंगे कि शुरू में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है अगर कोई गधे के साथ बदफेली कर ले। मैं आपको अल्फिया कहता हूं कि मैं एफएससी भी कर बैठा था, मुझे नहीं था पता गधे के साथ बदफेली ये भी कोई चीज दुनिया में होती है। लेकिन मदरसे में पहले साल में बच्चे को पता चल जाता है कुत्ते के साथ बदफेली, गधे के साथ बदफेली है। हाँ, फौत हो जाए उसके साथ बदफेली। आपको पता है सियालकोट के अंदर एक मुर्दा औरत के साथ जब किया गया केस चला, वहां पे एक अहले हदीस आलिम ने बकायदा ये अखबार में उनका बयान छपा था। वो प्रोफेसर साहब थे, जज्जा साहब मशहूर हैं। उन्होंने कहा था ये छूट मेरा ख्याल है वो उनका मुनाजरा भी इंटरनेट पे। उन्होंने कहा था ये बंदा छूट जाएगा फिका अनफिका वाला देके। फिका अनफी में लिखा है कि मुर्दा औरत के साथ कोई नाउज़ बिल्लाह बदफेली कर ले उस पर कोई हद जारी नहीं होगी, और वो छूट भी गया इस जमानत के ऊपर। तो आपने अगर कोई भी बुरा काम करना है तो आप पहले आप ये तोहफतुल उजाज पढ़ें, देवबंदियों ने लिखी है कि अगर कोई शख्स एहराम की हालत में किसी जो है मर्द के साथ ये कर ले किसी, यानी वो वहां जाके जो बातें ज़हन में भी नहीं आती हैं ये मौलवी पहले बनाते हैं। इसीलिए मदरसों के बच्चे ये काम करते हैं छोटी उम्र में। क्या कहते हैं, खुदाया में, किताब रमजान में, किताब नमाज में, हर जगह घुसेड़ा होगा। और मैं आपको बताऊं अगर ये फिका अनफी की किताबें काफिरों के टाई चढ़ जाए तो इस्लाम का वो तिया पांचा करके रख। हमारे लेक्चर्स फ्री में डोनेट किया करें ताकि लोगों की आखिरत की जिंदगी बचे। हाँ जी, तो वीडियो हो चुका है ख़त्म। तो इसमें तो भी ठीक ठाक मदरसों का ऑपरेशन किया गया है। ये मौलवी आई थिंक मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो इनकी ये वीडियो इन्होंने बयान दिया है कि बेशक ये खुद भी मदरसे के पढ़े हुए हैं, उनको भी हाथ लगे होंगे किसी मौलवी साहब के, तो जिस वजह से इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। तो राय साहब आपका क्या इस बारे में व्यू है कि वाकई आप बड़े मजहब और मदरसे वाले हैं, आपको पता है, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो क्या आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे होता है कुछ? अच्छा, शहजाद साहब के
ये माशाल्लाह इंजीनियर साहब हैं। इन्होंने एक बात की है कि ये जो स्कूल है ना, ये मदरसों से कई गुना अच्छे हैं। अच्छा, तो पता नहीं ये इंजीनियर कहाँ से इंजीनियर हैं यार। कि हमारी हदीस शरीफ मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया है ना वो धोखा है, वो खेल तमाशा है, ठीक है। तो जो स्कूल्स हैं वो सिर्फ दुनिया तक ही हैं, ठीक है। ना उसमें कुछ फिक्र आखिरत होती है, ठीक है, ना उसमें तज़किया नफ्स होता है, ठीक है, सिर्फ दुनिया तक ही है, ठीक है। तो जो मदरसा है इसमें मैं इनको कहता हूँ कि जनाब आप मदरसे से देखें कि हर साल कितने तालिब इल्म ऐसे होते हैं कि जो कि तलीम हासिल करके वहाँ से तो पूरे आलम में वो दीन की तबलीग कर रहे हैं। कितने लोगों को उन्होंने राय रास्त पे लेके आए हैं। कितने आप माशाल्लाह कभी आपका इत्तेफाक हो सजाद साहब तो आप रायमंड जाइएगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कि इन मदरसों के बच्चों ने कूड़े के क्रिकेट से लोगों को उठा के आज माशाल्लाह वो नाचने गाने वाले, यकीन जाने नाचने गाने वाले, गूंगे अंधे, वो माशाल्लाह तबलीग कर रहे हैं, लोगों को मतलब मुसलमान कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह और उसका रसूल का पैगाम। अच्छा, वो जो बात हो रही है ना वो मदरसों की बात हो रही है, मदरसों में क्या हो रहा है, और वो खुद ये बड़ी दलील दे रहे हैं कि मदरसों में मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ और मुझे पता है मदरसों के माहौल का, किस तरह जो टीचर साहिबान जो होते हैं बच्चों को पढ़ाने वाले, वो कैसे करके ना बच्चों के साथ ज्यादती और बच्चों के साथ बदफेली कर लेते हैं। क्या ये वाकई ऐसा होता है या नहीं? इंसान है, हर बंदे के साथ नफ्स भी है, अल्लाह ने शैतान लगाया हुआ है उसको गुमराह करता है, तो लोगों से गलतियां हो भी जाती हैं। तो आपका कहना है कि लोगों से गलतियां होती हैं और वो गलतियां फिर अगर मदरसों से हो जाएं तो ज़्यादा नॉमिनेट हो जाती हैं, क्योंकि मदरसों में सोचा जाता है, कहा जाता है कि मदरसों के अंदर कुछ तलीमात ऐसी दी जाती हैं कि शैतान के साथ कैसे लड़ना है, तो वहाँ तो शैतान नहीं जा सकता। हालांकि शैतान तो हर जगह है। मदरसों में मदरसों वाले बच्चों के या मदरसे वाले टीचर्स के साथ तो ज़्यादा हैवी वाले शैतान हो सकते हैं कि इनको गुमराह किया जाए। और अगर 100 में से कोई 3 लोग या 5 लोग इस तरह की कोई गलती कर देते हैं तो वो बाकी जो 100 में से 97 और 96 लोग होते हैं वो लोग भी अपसेट हो जाते हैं उनकी गलती से, क्योंकि उनका भी वही प्रोफेशनल होता है और जिन्होंने इस तरह की मिस्टेक की होती है उनका वही प्रोफेशनल होता है। तो इस प्रोफेशनल रखने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी एक कम इल्म और नाअहल और शैतानी शिफ्त, हैवानी शिफ्त से ऐसी गलती सरजद हो जाए तो बहुत सारे अच्छे लोगों को भी अपसेट और डिस्टर्ब कर देती है। और दूसरी रही बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, तो भाई ये तो इनका तो एक्सपीरियंस बोलता है। मैं इनके लिए यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने कितने कॉन्फिडेंस से बोला कि मैं भी मदरसे का स्टूडेंट रहा हूँ और बचपन से मैं मदरसे से अटैच हूँ, तो बचपन से जब कोई बंदा मदरसे से अटैच हो तो मेरे ख्याल में अगर वो एक होता है हार्ड बीती और एक होता है जग बीती। आप समझ रहे हैं ना बात को? हार्ड बीती उसे कहा जाता है जो आपके साथ बीती हुई बात हो, जो आपकी लाइफ, आपके जिस्म, आपकी सोच के साथ सरजद हो गई हो, तो उसे आप हार्ड बीती कहते हैं। और जग बीती वो जो आप लोगों की इधर उधर से सारा इधर उधर से देखते हैं, एनवायरनमेंट देखते हैं इधर उधर का, अपने गिरदनवा, शिमाल, मशरक, जनूब और जितना भी मगरिब के तरफ जो भी आप देख लेते हैं उसे आप एक्सप्लेन करते हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ये कह रहे हैं जी मैं बचपन से ही मदरसे से अटैच हूँ और मुझे पता है, मैं डीपली जानता हूँ कि मदरसे में बच्चों के साथ क्या होता है और किस तरह का सलूक किया जाता है। तो आई थिंक इनका जो एक्सपीरियंस है वो सही होगा। यकीनन जो ये कह रहे हैं तो फिर भाई जिनका एक्सपीरियंस बोलता है और जिनके साथ हर्ट बीती कुछ इस तरह का मामला हुए हों या कुछ इस तरह की बात हुई हो, तो मेरे ख्याल में भी उनको तो झूठा साबित करना मुश्किल है, क्योंकि वो खुद अपनी मिसाल दिए जाएगा कि मेरे साथ।
तो जारी सी बात है सारे, और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि मदरसा सारे एक जैसे नहीं होते, और कुछ मदरसे भी अच्छे होते हैं, कुछ मदरसों की इंतज़ामिया अच्छी होती है। मैं एक दो मदरसों को जानता हूँ, वहाँ हॉस्टल है और उन हॉस्टल पर इतनी पाबंदी है कि वहाँ हॉस्टल के अंदर रात को गार्ड होते थे देखने वाले, वक्तन फवक्तन गार्ड हर 10, 5 या 30 रैंडमली, वो इतने मिनटों के बाद रैंडमली किसी वक्त भी वो अटैक आकर कर सकते हैं, चोरी छुपे देख सकते हैं। उनके पास पूरा इख्तियार होता है, पूरी परमिशन होती है कि वो बच्चों को देखें। क्या बच्चे आपस में कोई बदफेली तो नहीं कर रहे, क्या बच्चों के साथ कोई ऐसा तो नहीं हो रहा। रही बात टीचर्स की, तो टीचर्स के लिए अलग घर होते हैं जो मदरसे से अटैच नहीं होते, वो टीचर वहाँ अपनी फैमिली के साथ अलग रहते हैं, और अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो वो बहुत कम चांसेस हैं। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों को चाहिए, अगर उनका ये तसव्वुर है, ये ख्याल है कि हमने अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाना है, मदरसे से एजुकेशन दिलवानी है, तो वो उन मदरसों में अपने बच्चों को भेजें जहाँ हॉस्टल की परमिशन नहीं है, जहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। जिस तरह स्कूल में बच्चे जाते हैं सुबह 7 बजे से या 8 बजे से, और फिर 2-3 बजे तक वापस आ जाते हैं। मदरसे का थोड़ा टाइम चेंज होता है, सुबह 7 बजे या सुबह 6 बजे बच्चे जाएं और रात को 6-7 बजे बच्चे वापस आ जाएं। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो वालिदैन को, पेरेंट्स को भी चाहिए, और कुछ इस तरह की कन्वर्सेशन करनी चाहिए ताकि लोगों का ज़हन खराब होने की बजाय ये ज़हन बने कि अगर हमने ये तालीम लेनी ही लेनी है तो हम अपने बच्चों को इस तरह डिज़ाइन दें, इस तरह हम अपने बच्चों को डिज़ाइन करें, इस तरह मुख्तलिफ मदरसों का पता करें। देखिए, जब राय साहब हमने कोई सूट लेना होता है ना, सूट, तो हम ना क्लॉथ हाउस पर जो कपड़े वाली दुकान होती है वहाँ जाकर हम मुख्तलिफ थान होते हैं कपड़ों के, उनको देखते हैं, चेक करते हैं, मुख्तलिफ कलर्स देखते हैं, वैरायटी कपड़े की चेक करते हैं, और कोई 10 वैरायटी के कपड़ों को देखने के बाद जो उनमें से सबसे अच्छा होता है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं अपने लिए। सेम कंडीशन जूते के लिए, आप मुख्तलिफ दुकानों पे जाते हैं, आपको एक दुकान से जूता पसंद नहीं आया, आप किसी दूसरी शॉप पे चले जाते हैं, आपको उस शॉप से भी जूता पसंद नहीं आया, आप किसी तीसरी शॉप पे चले जाते हैं। तो फिर एक शॉप पर आप बैठते हैं, आप देखते हैं यहाँ के जूते अच्छे हैं, और आप ट्राई करते हैं कि इन सारे अच्छे जूतों में से जो सबसे अच्छा हो वो लिया जाए। फिर आप उस शॉपकीपर को इतना खपाते हैं एट द एंड वो अब वो उसका जो बिहेव है वो राउड होना शुरू हो जाता है। तो फिर आप उसे कहते हैं भाई आपने बेचने नहीं है, फिर वो एक शाइस्ता अंदाज से बोलता है कि जी बेचने हैं, तो फिर आप कहते हैं वो दिखाओ। फिर इस तरह करके 10-15 जूतों के बाद आप एक सिलेक्ट करते हैं, तो आपको कितनी फिक्र होती है कि मैंने एक जूता खरीदना है वो सबसे अच्छा हो, मैंने एक सूट खरीदना है वो सबसे अच्छा हो। लेकिन जब बच्चे की एजुकेशन की बात आती है तो आप मुंह उठा के जहाँ भेज देते हैं बच्चों को, जिधर आपका दिल करता है वहाँ भेज देते हैं, या फिर आपको कोई आकर कह देता है वहाँ भेज दें तो आप उसकी बात फौरन मान लेते हैं। क्या आपका ये आपका जूता आपके बच्चे से ज्यादा कीमती है, या आपका लिया हुआ सूट उस बच्चे की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? आप अपने बच्चों के लिए भी ढूंढा करें, देखा करें, अच्छी जगह देखें। आप एक जगह जाएं, एक स्कूल में जाएं, दूसरे स्कूल में जाएं, एक मदरसे में जाएं, तीसरे मदरसे में जाएं, इसी तरह घूमें गिरदो नवामें, जहाँ का माहौल अच्छा है वहाँ आप अपने बच्चे को एडमिशन करवाएं। तो ये कुछ पेरेंट्स की भी गलतियां होती हैं कि हम ऐसे लोगों को प्रेफर करते रहते हैं, हम ऐसे लोगों की दुकानदारी तेज कर देते हैं, हम कुछ पैरवी नहीं करते अपने बच्चों की, और ऐसी जगहों पर रश डाल देते हैं, और उस रश का वो नाजायज फायदा उठाते हैं, जो कहते हैं बच्चों ने तुम्हारे पास आना ही आना है। अगर कुछ इस तरह की मिस्टेक किसी से हो जाती है, पूरी इंतजामिया और पूरी उस बिल्डिंग को सील कर देना चाहिए, वहां से एजुकेशन वाला सिस्टम जो खत्म कर देना चाहिए, किसी दूसरी जगह को प्रेफर करना चाहिए। हमारी भी इसमें गलती है। बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं उनको अपने बच्चे के लिए जो अपना एक सूट लेते वक्त इतना ज्यादा सोचता है, जूता खरीदते वक्त इतना ज्यादा सोचता है, इतना ज्यादा वो घूमता है, इसी तरह अपने बच्चे की बेहतर एजुकेशन के लिए भी उसे बहुत घूम फिर कर अच्छी जगह सेलेक्ट करनी चाहिए। तो सारी बातें ही रॉन्ग थी बिल्कुल। अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसमें पेरेंट्स की भी मिस्टेक होती है, गलती होती है। जो वालिदैन अपने बच्चों को भेजकर मदरसे में, स्कूल में और बाद में बेफिक्री का मुजाहरा करते हैं, उनके बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। टीचर कुछ इस तरह के जो होते हैं
मदरस जो इस तरह के होते हैं वो देखते हैं कि इस बच्चे का तो कोई पीछे आने वाला ही नहीं है, उसको टारगेट कर लेते हैं। तो काइंडली पेरेंट्स को भी चाहिए अपने बच्चों का ख्याल रखें और साथ ही जो एनवायरनमेंट है, ऐसे एनवायरनमेंट का अगर पता चलता है, ऐसे माहौल का पता चलता है तो आप उसकी गवर्नमेंट आपका बराबर और मजबूत साथ देने वाली, आप उसकी शिकायत करें, उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। रही बात बाकी दूसरी तीसरी बातें, तो अगर कुछ ऐसा है तो हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसी बात निकले जिससे इंसानियत का दिल बुरा हो, इंसानियत की बदतमीजी हो जाए, इंसानियत डिग्रेड हो जाए। अगर कुछ ऐसा होता है तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली इंसानियत ही की बदतमीजी होगी। तो मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।